दुनिया की शक्लों और पदार्थों से कौन प्यार किए बैठा है? ये हमारा मन है। इसलिए अगर आत्मा और परमात्मा के दरमियान कोई रुकावट और पर्दा है तो वह केवल हमारे मन का पर्दा है। गुरु नानक साहिब अपनी वाणी में फरमाते हैं, मन जीते जग जीत। अगर हम अपने मन को जीत लेते हैं तो सारी दुनिया को और उसके बनाने वालों को ही जीत लेते हैं। दुनिया में अगर कोई हमारा दुश्मन है तो सिर्फ हमारा मन ही है। यह कभी किसी को अपना बनाता है तो कभी किसी को बेगाना समझता है। अच्छी तरह विचार करके देखें तो पता चलता है कि यह सिर्फ हमारा मन ही है जिसके तावे होकर कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। एक देश दूसरे देश को तबाह करना चाहता है, भाई भाई को देखना नहीं चाहता और लोग हमेशा एक दूसरे के गले काटने की तरकीब और उपाय सोचते रहते हैं। यह सब कुछ हमारा मन ही हमसे करवा रहा है। जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करते, हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल कैसे हो सकते हैं? बिजली का एक बल्ब चाहे कितनी ही रोशनी वाला क्यों न हो, अगर हम उसके चारों ओर बहुत से काले कपड़े लपेटना शुरू कर दें तो उसकी रोशनी कम होते होते ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे हम वे काले कपड़े उतारते जाएंगे, उसकी रोशनी और ज्योति प्रकट होनी शुरू हो जाएगी और सब कपड़े उतर जाने पर उसकी रोशनी पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे जैसे हमारी आत्मा मन का साथ छोड़ती जाएगी या मन के पर्दे उस पर से उतरते जाएंगे, वे अपने आप को पहचानने के काबिल बनती जाएगी। इसलिए कहा है, परमात्मा को पहचानने से पहले अपने आप को पहचानना जरूरी है। हमें जो भी कोशिश करनी है, जो भी तरीका सोचना है, वह अपने मन को बस में करने का ही सोचना है। अब सवाल पैदा हुआ कि इस मनरूपी दुश्मन को किस तरह काबू किया जाए। हम दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार हजारों युक्तियाँ और तरीक़ों से मन को बस में करने की कोशिश करते हैं। जब तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, दान पुण्य करते हैं, कई प्रकार के हवन वगैरह भी कराते हैं, यहाँ तक कि घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। ये सभी साधन सिर्फ मन को वश में करने के लिए ही करते हैं। हम हठ कर्मों के जरिए अपने ख्याल को दुनिया से अलग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा ख्याल आगे जाकर किसी चीज़ से जुड़ता नहीं, इसलिए हमें लौटकर दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि मन वैरायटी का आशिक है। एक ही चीज़ को देख देख कर खा खा कर हम उब जाते हैं। अपनी सारी ज़िंदगी को आँखों के आगे रखकर गौर से देखें कि बचपन में हमारा माता पिता से कितना प्यार था। अगर वे 2 मिनट भी हमारी आँखों से दूर हो जाते थे तो हम रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे। लेकिन जब 2-3 बहन भाई हो जाते हैं तो वही माता पिता का प्यार भाई बहनों के प्यार में बदलना शुरू हो जाता है। जब स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं वही प्यार यार दोस्तों से हो जाता है। शादी के बाद पत्नी और बाल बच्चों के प्यार में बदल जाता है। बूढ़े होते हैं तो कौमों मजहबों मुल्कों तक जाकर फैल जाता है। एक प्यार है कितनी शक्लें बदलता है, लेकिन कोई भी प्यार मन को हमेशा के लिए बांध नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन लज्जत का आशिक है। जब तक हमारे मन को दुनिया की लज्जत और मोह या प्यार से ऊंची और सच्ची लज्जत नहीं मिलती, यह दुनिया की लज्जत और मोह या प्यार को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। आप आगे समझाते हैं, बोलना बंद करके चुप भी रहे, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में गए, कपड़े बर्तन वगैरह भी त्यागे और सिर्फ हाथों में ही खाना खाया और अंजलि से पानी पिया। धरती के सब तीर्थों में घूमे, सारी धरती की परिक्रमा भी की और भी ऐसे कितने ही कठिन साधन किए, लेकिन फिर भी मन का मैल ना उतरा। मन को वश में करने के लिए काशी जाकर करवत भी लिया, यानी आरेख के द्वारा अपने शरीर को चिरवा लिया। इस प्रकार के और भी लाखों यत्न किए, लेकिन ना तो मन की दुविधा दूर हुई, ना ही प्रभु की प्राप्ति हुई। साईं बुल्ले साहब भी यही पुकार पुकार कर कहते हैं, ना खुदा मसीदा लब्दा, ना खुदा बिच कावे, ना खुदा कुरान किताबे, ना खुदा नवाजे। मन को वश में करने का तो सिर्फ एक ही उपाय है कि इसे सब्दिया नाम की लज्जत दी जाए। जैसे जैसे यह सब्दिया नाम का रस पिएगा, वैसे वैसे ही इसका दुनिया से मोह या प्यार
टूटना शुरू हो जाएगा। शब्द की कोशिश और नाम की लज्जत इसे दुनिया से अलग कर देगी और फिर ये हमारा मन हमारे काबू में आ जाएगा और फिर ये प्रभु की भक्ति में लग जाएगा।